हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल क्लास 10 मैथ्स का। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया था, जो कंप्लीट पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसको हमारे पास सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बचा है, जिस इज क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, सो इसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या लिखा है उन्होंने। वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क। कौशिक जो है वो एक दिन पार्क में था। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग द क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ ट्री। बर्ड्स जो हैं वो एक पेड़ के ऊपर सिंगिंग कर रहे थे। ठीक है, बर्ड्स पेड़ पर बैठे थे एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर। सो यहाँ पर मान लेते हैं हम, हमारा पर्सन है कौशिक और बर्ड्स जो हैं वो इस ट्री पर बैठे हुए हैं। ये जो ट्री है, इस ट्री की हाइट हमें कितनी दी है? 80 मीटर। मतलब कुछ डिस्टेंस पर ही होगा ना उससे ट्री। जो पर्सन कौशिक है जो पार्क में बैठा हुआ, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक ट्री है। ट्री की हाइट हमें कितनी दी है? 80 मीटर। और ट्री के ऊपर कौन बैठे हैं? बच्चे बैठे हैं। ठीक है, और बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? यहाँ नीचे ग्राउंड पर कहीं भी खेल रहे हैं। ही ऑब्जर्व्ड अ बर्ड ऑन द ट्री। उसने एक बर्ड को ऑब्जर्व किया जो ट्री पर बैठा हुआ है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 सो दैट मीन्स जब वो यहाँ से इस बर्ड को देख रहा है, फर्स्ट टाइम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना? ये हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, बात समझ में? When a sixer was hit, बच्चों ने क्या किया? बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने एक सिक्स मारा। ठीक है, सिक्स मारेंगे तो बॉल कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। सो यही डॉटेड लाइन से आपको ये पूरा डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन पेपर में। अब यहाँ से ये डॉटेड लाइन से एक बॉल को दिखाई है कि बॉल यहाँ तक ऊपर गई है। ठीक है, अब बॉल फ्लो थ्रू द ट्री। जो बॉल है, जो बॉल ऊपर की तरफ की थी, बच्चों ने फेंकी थी सिक्स मार करके, तो वो बॉल कहाँ गई है? फ्लो थ्रू द ट्री, मतलब ट्री के ऊपर से होकर के निकली है। ठीक है, सो क्या हुआ? द फ्राइटन द बर्ड टू फ्लाई अवे। जो बर्ड बैठा हुआ था ट्री पर वो डर गया और डर के कारण उड़ गया। फ्राइटन द बर्ड मतलब बर्ड डर गया, टू फ्लाई अवे बर्ड को डरा दिया सो दैट कि बर्ड उड़ गया। नाउ इन 2 seconds ही ऑब्जर्व। अब 2 seconds के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 seconds के बाद उसने ऑब्जर्व किया दैट द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट। जो बर्ड है वो बर्ड हमारा सेम हाइट पर फ्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब जिस हाइट पर ये ट्री था उसी हाइट पर ही ये बर्ड हमारा 2 सेकेंड के बाद भी वो उसी हाइट पर उड़ रहा था एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पर्सन की आईज से बर्ड की न्यू पोजीशन का, 2 सेकेंड बाद की पोजीशन का, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया है। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? एंड द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम। और जो बॉल है, जो बॉल उसकी तरफ उड़ रही थी, वो भी कहाँ पर है? एट द सेम हाइट, वो भी सेम हाइट पर है। सो दैट मीन्स बॉल भी यहीं पर है सेम हाइट पर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। अब इसकी आइज से जो बॉल का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो इसीलिए इसको टच करके कितने डिग्री का बनाया है हमने? 60 डिग्री का। ठीक है जी। नाउ अब उन्होंने पूछा क्या है हमसे? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ध्यान रखना, वो कुछ डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ये ट्री है हमारा, ट्री पर बर्ड बैठा था। यहाँ तो बर्ड उड़कर गया है बाद में। ठीक है, तो ये ट्री का फुट है, बी पॉइंट। ही वॉज ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। हमें वो डिस्टेंस निकालना है कि जहाँ पर हमारे पास जो ये पर्सन है, ये पर्सन और ट्री के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो पर्सन और ट्री के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दैट मीन्स मुझे BC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब इस फिगर को। ये फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है, A, B एंड C, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज माई 45 डिग्री, और AB क्या है हमारा? ट्री की हाइट। ट्री कितना है हमारा? 80 मीटर। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस मुझे फाइंड आउट करना है। आपको मैंने अच्छे से ये सब कुछ पिछली वीडियोस में समझाया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की लास्ट वीडियोस में, कि बेस कैसे बनाइए, क्योंकि इस एंगल की बात करें सो दैट मीन्स ये बेस होगा और ये क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो लगा दीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगने वाली है? इन ट्राइंगल ABC आपको पता है कि हमारी जो tan होती है वो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन
बताती है। सो थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, थीटा की जगह लिखेंगे 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ट्री की हाइट 80 डिवाइड बाय बेस, बेस हमको फाइंड आउट करना है। सो tan 45 इज माई 1 इज इक्वल टू 80 बाय b। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो b को 1 से करेंगे b आएगा और 80 को 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 80 मीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इज इक्वल टू 80 मीटर। कंप्लीट सेंटेंस फ्रॉम द स्टेटमेंट। डन, समझ में आई बात। 45 डिग्री कैसे आया ये एंगल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये जो 45 है, देखो BC निकालना है ना मुझे डिस्टेंस। अब ये BC जो है ये मिल के कौन सा ट्राइंगल बना रही है, ये वाला बना रही है ना ये BC, तो इसके अंदर कौन सा एंगल आ रहा है 45 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पर 45 डिग्री लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट। सो ना सेकेंड पार्ट में देखो उसने क्या पूछा, सेकेंड पार्ट में आपके चॉइस है, ठीक है, या तो आपको ये करना है या फिर आपको ऑप्शन वाला करना है, दोनों करते हैं। हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, वो कह रहा है कि बर्ड मेंशन टाइम में कितना दूर ट्रेवल किया, मीन्स ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया बर्ड ने, ये वाला डिस्टेंस हमारा BE के इक्वल है। ठीक है, सो BE जो है वो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, BE जो ये वाला डिस्टेंस BE है। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस CE में से ये CB डिस्टेंस माइनस कर दूं, दैट मीन्स CE माइनस CB कर दूं तो मुझे BE डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो CB तो हमने अभी अभी निकाला है, CB तो हमको पता है, CE माइनस CB, CB कितना है मेरा 80 मीटर। तो अगर किसी तरह से मैं CE निकालूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, ओके, तो CE देखो, CE इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, CE इस बड़े वाले में, और इस बड़े वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, सबसे छोटा, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इस ट्राइंगल का नाम सपोज हम ले लेते हैं OEC। ठीक है, सेम पैटर्न लगाऊंगी OEC ट्राइंगल में, वही अपना tan थीटा लगेगा, tan थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ आया होगा शायद आपको अभी तक कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये पूरा हमारा क्या है, बेस है, इसलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज़ की है, tan की। थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 80 डिवाइड बाय बेस। बेस मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, बेस क्या आ रहा है इस ट्राइंगल में, पूरा CE। ठीक है, सो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3, दिस इज इक्वल टू 80 बाय CE। नाउ डू इट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CE को 1 से करेंगे तो CE, दिस इज इक्वल टू 80 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा 80√3। जनरली स्टूडेंट्स ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, इस स्टेप पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दो रेशियोज हैं बीच में इक्वल टू का साइन है तो वो कैसे सॉल्व होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया CE की वैल्यू 80√3 माइनस 80। सो 80 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, सो ये हमारा इसका आंसर हो गया। और आंसर क्या लिखेंगे, दैट द बर्ड फ्लाई इन द गिवन मेंशन्ड टाइम इज इक्वल टू 80 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो ऑप्शन वाला पार्ट है उसमें उन्होंने पूछा है कि बॉल जो है वो कितना दूर ट्रेवल किया बॉल ने, राइट। सो बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको दिख रहा है AF, और AF किसके इक्वल है, AF हमारा BG के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, BG फाइंड आउट करना है मुझे, BG। अब BG कैसे निकल सकता है, अगर ध्यान से देखोगे तो BC में से अगर CG को माइनस कर दें, पूरी BC में से अगर CG को माइनस कर दें, इस बड़ी वाली BC में से इस छोटी CG को माइनस कर दें तो ये BG बच जाएगी। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या क्या है, ऑलरेडी BC तो हमने अभी निकाला ही है, दैट इज माई 80 माइनस CG। ठीक है, अब CG कैसे निकालूं, देखो CG इस ट्राइंगल में ये छोटा बन रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करके लेकर जाओ एक बार, आपको पता चलेगा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, FCG। इन ट्राइंगल FCG इसके अंदर वही लगा दो अपनी tan थीटा, और थीटा कौन सा बन रहा है इसमें, FCG में अगर आप देखोगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है, बेस कितना है इस ट्राइंगल का, छोटे वाले का CG है।
tan 60 कितना होता है हमारे पास √3। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय सी जी। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, वही परपेंडिकुलर तो हमारा हमेशा यही है, ट्री की हाइट ही है, ठीक है। ये पूरा मतलब ये FC पूरा 80 ही है। सो नाउ अगेन सेम प्रोसेस कि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो एंड देन डू इट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √3CG दिस इज इक्वल टू 80। सो √3 हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर नीचे जा कर के क्या होने वाला है, डिवाइड, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ गया 80/√3, ठीक है। सो अब इसका आप LCM ले लीजिए। जब LCM सॉल्व करेंगे तो √3 LCM आएगा और ऊपर आएगा 80√3 माइनस 80, दैट मीन्स 80 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3, ठीक है। अब रूट की वैल्यू कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि √3 से किया मल्टीप्लाई और √3 से किया डिवाइड। तो जो ये नीचे वाला √3 इंटू √3 है, ये तो मेरा क्या बन जाएगा, सिंपली 3। और जो ये √3 है ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस इसको हम एज इट इज लिख देंगे 80√3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 मीटर। दिस इज माई आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझनी थी, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सो नाउ नेक्स्ट अब उसने क्या पूछा है आपसे थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड। अब आपको स्पीड निकालनी है, किसमें, मीटर पर मिनट में। इफ द बर्ड हैज फ्लोन अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच मीटर, ठीक है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। साइंस में और मैथ्स में दोनों जगह पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 20 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय टाइम कितना था यहाँ पर, 2 सेकेंड्स था, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। बट ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि टाइम हमें किस में दिया हुआ है, उसने सेकेंड्स में, और पूछा किस में है, मिनट्स में, ठीक है। तो सेकेंड्स को मिनट्स में करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो ये जो 60 है, बिकॉज ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो बिकॉज ऑफ रैशनलाइजेशन की वजह से ये हमारा कहाँ शिफ्ट होने वाला है, ऊपर 20 इंटू 60 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, 20 को एज इट इज लिखा, ये जो 60 था इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है, और √3 प्लस 1 एज इट इज, और ये जो 2 है ये हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। कैंसिल आउट करेंगे तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 600 इंटू √3 प्लस 1, दिस इज मीटर पर मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे, स्पीड ऑफ द बर्ड इफ द बर्ड हैज फ्लोन अवे दिस मच मीटर इज इक्वल टू 600 √3 प्लस 1 मीटर पर मिनट। ओके जी, बात समझ में। सो ये हमारा यहाँ पर एडिशनल सैम्पल पेपर CBSE का होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने PYQs, अपने बचे हुए 4 चैप्टर्स के 10 चैप्टर्स के PYQs, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, MCQs, कंप्लीट मैथ्स के फॉर्मूलाज, कंप्लीट मैथ्स का NCERT सॉल्यूशन, सब कुछ हम कवर अप कर चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बचे हुए लास्ट के 4 चैप्टर्स के PYQs, राइट। सो इफ you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.